बिहार में एसआईआर का जो पहला चरण है अब वो सफलता के साथ पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग अपनी अगली तैयारी में जुट चुका है। अगली तैयारी क्या है? 12 राज्यों में एसआईआर अब किया जाएगा, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब 12 और राज्यों में कंडक्ट किया जाएगा। 27 अक्टूबर यानी कि सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कैसे एसआईआर का सेकंड फेज यानी एसआईआर 2.0 को लागू किया जाएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह शुरू होगा। लेकिन एसआईआर को लेकर देश में सियासत जमकर हुई है और एसआईआर को लेकर विपक्ष जहां पर आसमान में उड़ रहा है। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी मालापुरम पहुंची। एसआईआर का विरोध करते हुए कहा कि ये चुनावों में धोखाधड़ी और ठगी करने का एक तरीका है। We are strongly opposed to it. It's only a way of committing fraud in the election and of cheating elections. We have seen that before. We've seen what they've done in Bihar and how they have implemented the SIR over there. And if that's what they're going to do in every state, then it is an affront to democracy and we have to fight it. So we have to fight it. लड़ना है हमें। एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के बाद विपक्ष की विरोधी टिप्पणियों पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। चिराग ने कहा कि सीएए जैसे नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाले कानून बताकर देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बनाकर रखा था। हम तो फैलाते ही है ना, विपक्ष का काम क्या है? हर एक पॉजिटिव नैरेटिव को किस तरीके से नेगेटिव बना के फॉल्स नैरेटिव में सेट किया जाए। दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग ऑलवेज। सीए जैसा कानून, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बना के रखा। आज मुझे बता दीजिए, सीए के माध्यम से किसकी नागरिकता छीन ली गई? एक ऐसे देशों को से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून था जहाँ पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। उसके बावजूद देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बना के रखा। लोकसभा के वक्त बोलते थे भैया कि संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा अगर तीसरी बार मोदी चुनकर आए। चुनकर आ गए, 1.25 साल से ज्यादा हो गया। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया? दरअसल एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं राज्यों में हो रहा है जहां पर 2026 यानी अगले साल में चुनाव होने हैं। इसमें सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में, तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की सरकारें हैं। जहां पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है, एसआईआर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। आपको याद होगा कि इससे पहले भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद यह कह दिया था कि एसआईआर को पश्चिम बंगाल में वो लागू नहीं होने देंगी। और इसी के विरोध में यानी एसआईआर का विरोध करते हुए टीएमसी की बड़ी रैली 2 नवंबर को होने वाली है। कोलकाता में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। एसआईआर के विरोध में टीएमसी की यह रैली होगी और कौन इसकी अगुवाई करेगा? अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी इस रैली को लीड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ममता दीदी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो, लेकिन चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर चुका है। अब इसके साथ साथ और भी राज्य है, जैसे कि अंडमान निकोबार एक राज्य, छत्तीसगढ़ है, गोवा, साथ गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये कुल मिलाकर 12 राज्य हैं। ऊपर से शुरू करते हैं, राजस्थान, गुजरात, इस तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नीचे आते हैं तो तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, साथ ही केरल, लक्षद्वीप और गोवा। कुल मिलाकर ये 12 राज्य हैं जहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की तैयारी अब कर चुकी है चुनाव आयोग की टीम। अब इसी में जहां पर पहले यह भी जान लीजिए कि जिन राज्यों में अब एसआईआर होने वाला है उन्हीं राज्यों में विधानसभा चुनाव कब कब होने हैं। जाहिर बात है, क्योंकि चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्ष के लिए मौका रहेगा एसआईआर का विरोध करने का। एक तरफ पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव अगले ही साल यानी 2026 में होने वाले हैं। फिर 2027 में कहां गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, यहां पर भी एसआईआर किया जाएगा। 2028 में विधानसभा चुनाव होने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हालांकि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार फिलहाल है और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विधानसभा नहीं है। तो ऐसे में केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर को लागू करने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की जा चुकी है और चुनाव आयोग इसके लिए अपनी टीम को ग्राउंड पर तैनात भी
कर चुका है। अब एसआईआर 2.0 की लॉन्चिंग की तैयारी है। जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष इतनी खींचतान मचा रहा है, जिसको लेकर इतना विरोध किया जा रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है? हालांकि ज्यादातर एसआईआर के बारे में अब आपकी नॉलेज बुक में एंट्री हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर आप एसआईआर को समझ लीजिए। एसआईआर क्या है? एसआईआर फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये किसी और की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है एसआईआर के जरिए। कहने का मतलब यह है कि जो नए वोटर्स हैं उनका नाम ऐड किया जाएगा, जो डुप्लीकेशन है उसको क्लियर किया जाएगा, जो लोग अब मृत हो चुके हैं उनके नामों को हटाया जाएगा। तो ये सब कुछ एसआईआर के जरिए होगा। जो लोग एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जा चुके हैं, यानी वो शिफ्ट हो चुके हैं, उनका नाम भी उस राज्य की वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ना हो। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई पते की गड़बड़ी है या कोई डिटेल कंफ्यूजन है, उसको करेक्शन यहां पर उसका किया जाएगा। जो बीएलओज होंगे वो घर घर जाएंगे और एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को फिल करवाएंगे ताकि उसमें सारी की सारी अपडेटेड डिटेल्स हों और उन्हीं अपडेटेड डिटेल्स को उस लिस्ट में शामिल किया जाए कि ये वोटर यहां रहते हैं, ये इनकी उम्र है, ये इनका जेंडर है। तो सारी की सारी डिटेल्स उन फॉर्म के जरिए इस एसआईआर में। एसआईआर का मकसद क्या है? एसआईआर का मकसद है वोटर लिस्ट में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन नहीं हो। अब 1951 से लेकर 2004 तक एसआईआर हुआ, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है, पेंडिंग रहा। और इस लंबे दौर में मतदाता सूची में जाहिर है कि कई परिवर्तन हुए होंगे। मायने ये है कि लोगों का माइग्रेशन हुआ होगा, 2 जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा, अगर वो मृत हो गए हैं तब भी उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद होगा, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आना, या कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। इसी पारदर्शिता के लिए एसआईआर जरूरी है और विपक्ष की खींचतान के बावजूद चुनाव आयोग अब इसकी पूरी तैयारी 12 राज्यों के लिए कर चुका है।